नमस्ते दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो की बात करेंगे। एक छोटा सा पुर्जा जो हमारी मशीनों को एक बहुत बड़ी छिपी हुई प्रॉब्लम से बचाता है। अब देखिए, बाहर से तो ये शायद बहुत ही साधारण सा लगे, लेकिन इसका डिजाइन सच में कमाल का है। इसका नाम है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं एकदम बेसिक से। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी मशीन के घूमने वाले हिस्से, मान लीजिए एक बड़ी मोटर का शाफ्ट, अपनी जगह से बस बाल बराबर भी इधर उधर हो जाए? मतलब जब वो शाफ्ट और उसका बाहरी कवर, जिसे हम हाउसिंग कहते हैं, एकदम सीधी लाइन में ना हो, जरा सा भी एंगल बन जाए तो? यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। सबसे पहले तो घर्षण, मतलब फ्रिक्शन इतना बढ़ जाता है कि मशीन आग की तरह गर्म होने लगती है। सारी एनर्जी बर्बाद। फिर शुरू होती है वाइब्रेशन, एक लगातार कंपन जो धीरे धीरे मशीन के बाकी पुर्जों को भी हिलाकर कमजोर कर देती है। और अंजाम, पूरी की पूरी मशीन ठप, फेल। ये एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में बदल सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट और बड़ा ही एलिगेंट सोल्यूशन निकाला है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की। एक ऐसा कॉम्पोनेंट जिसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो इस इम्परफेक्शन, मतलब इस मामूली सी गड़बड़ी को संभाल सके। इसका नाम है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। अब ये कोई मामूली बेयरिंग नहीं है, आप इसे एक तरह का जादुई बेयरिंग समझ सकते हैं, जो शाफ्ट के हल्के फुल्के टेढ़ेपन को खुद ही ठीक कर लेता है। सोचिए, ये एक ऐसे लचीले जॉइंट की तरह है जो हमेशा सही अलाइनमेंट बनाकर रखता है, ताकि मशीन पर कोई एक्स्ट्रा जोर ना पड़े, कोई रुकावट ना आए। इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये अंदर ही अंदर थोड़ा घूमकर उस मिस अलाइनमेंट को खत्म कर देता है। और इसके फायदे, अरे फायदे तो कमाल के हैं। देखिए, इसका खास डिजाइन फ्रिक्शन को एकदम कम कर देता है। नतीजा, बिजली बचती है, ये ज्यादा लोड उठा सकता है। इसकी लाइफ भी लंबी होती है, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा भी कम। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। मशीन के अचानक बंद पड़ जाने का डर काफी हद तक कम हो जाता है। तो चलिए अब जरा इस बेयरिंग के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना स्पेशल बनाता है, और इसके अलग अलग टाइप कौन से हैं जो अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोर की, मतलब बेयरिंग के अंदर वाले छेद की। ये मेनली दो तरह का होता है। एक होता है सिलिंड्रिकल बोर, एकदम सीधा स्टैंडर्ड छेद, और दूसरा होता है टेपर्ड बोर, जो अंदर से हल्का सा कोन जैसा होता है। अब इसका फायदा ये है कि इसे एक एडाप्टर स्लीव लगाकर फिट किया जा सकता है। इससे ये अलग अलग साइज के शाफ्ट पर एकदम कसकर फिट हो जाता है, और इसे लगाना या निकालना भी काफी आसान हो जाता है। डिजाइन में भी दो मेन ऑप्शन हैं। पहला है ओपन डिजाइन। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये खुला होता है। ये वहां यूज होता है जहां माहौल साफ सुथरा हो और लुब्रिकेशन बाहर से करना मुमकिन हो। और दूसरा है सील्ड डिजाइन। इसमें दोनों तरफ रबर की सील लगी होती है। ये धूल, मिट्टी, पानी सबको अंदर आने से रोकती है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सील्ड वाले बेयरिंग लुब्रिकेटेड फॉर लाइफ आते हैं, मतलब एक बार लगा दिया तो मेंटेनेंस की छुट्टी। अब ये देखिए केज, इसका काम बहुत जरूरी है। ये बेयरिंग के अंदर की सारी बॉल्स को अपनी अपनी जगह पर रखता है, ताकि वो आपस में टकराए नहीं और फ्रिक्शन कम से कम हो। ये केज भी अलग अलग मटेरियल के आते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बेयरिंग को कहाँ यूज करना है। जैसे पॉलीएमाइड हल्का होता है, स्टील बहुत मजबूत होता है, और ब्रास यानी पीतल हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर के लिए बेस्ट होता है। तो अब तक हमने बेयरिंग के अंदर के सारे पार्ट्स देख लिए। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज पर। हर बेयरिंग पर ना एक पार्ट नंबर लिखा होता है, और ये नंबर एक सीक्रेट कोड की तरह है। एक ऐसा कोड जो इंजीनियर को उस बेयरिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। अगर पार्ट नंबर के आखिर में के लिखा है तो समझ जाइए इसका बोर टेपर्ड है। अगर M है तो मतलब इसका केज पीतल का है। TN9 का मतलब है कि केज ग्लास फाइबर वाले पॉलीएमाइड का बना है। -2RS1 इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से रबर सील वाला बेयरिंग है। और अगर C3 लिखा दिखे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर की क्लियरेंस नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है। यह हाई स्पीड या हाई टेम्परेचर वाली मशीनों के लिए बहुत जरूरी होता है ना मजेदार? अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे ऑप्शंस में से कोई इंजीनियर ये कैसे तय करता है कि किसी खास मशीन के लिए कौन सा बेयरिंग बेस्ट रहेगा?
इसके लिए वो एक तरह की गाइड बुक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं टेक्निकल डेटा टेबल। ये टेबल समझिए हर बेरिंग की पूरी कुंडली होती है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 25 मिलीमीटर बोर यानी डी वाला बेरिंग चाहिए। अब हम टेबल में देखेंगे तो पता चलेगा कि इस साइज में कई ऑप्शन हैं। अगर हमें 52 मिलीमीटर का आउटर डायामीटर डी और 15 मिलीमीटर की चौड़ाई बी चाहिए तो हम चुनेंगे 1205 ETN9। लेकिन अगर हमें इसी साइज में सील वाला वर्जन चाहिए तो हमारा ऑप्शन होगा 2205E 2RS1 TN9। बस इसी तरह सही जानकारी के साथ सही बेरिंग को चुना जाता है। तो कुल मिलाकर इस बेयरिंग की पूरी कहानी बस एक लाइन में है। इसे एक इम्परफेक्ट दुनिया के लिए परफेक्शन के साथ बनाया गया है। इसकी असली खूबी इसी बात में है कि ये असल दुनिया की कमियों को, जैसे मिसअलाइनमेंट को, एक्सेप्ट करता है और फिर भी सिस्टम को एकदम स्मूथ और सटीक बनाए रखता है। याद रखिए, सही बेयरिंग चुनना और उसे ठीक से लगाना ये सिर्फ मशीन की परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब भी किसी मशीन को एकदम स्मूथली चलते हुए देखें, चाहे वो किसी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट हो या घर में लगा पंखा, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि और कौन से ऐसे इनविजिबल या अदृश्य कंपोनेंट्स हैं जो हमारी इस दुनिया को इतनी आसानी से चला रहे हैं।